तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कहीं बैंक एग्जाम की वैकेंसीज भाई लगातार सुनामी आ चुकी है। और भाई ये लगातार जो दिवाली गई है भाई, उसके बाद तो इतनी वैकेंसीज आई है भाई, दिल बिल्कुल खुश हो चुका है। भाई भी थोड़े टाइम पहले एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई थी 8,200 से ज्यादा। वहीं अब एक नई वैकेंसी हमारे सामने आ गई है और वो वैकेंसी आई है आईडीबीआई बैंक के द्वारा। और भाई यहाँ पे भी 2100 वैकेंसीज हमारे सामने आ चुकी हैं। और भाई इसके साथ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एसबीआई सीबीओ की वैकेंसीज भी आ गई हैं, जहां पे भी 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो अगर ऑल इन ऑल देखोगे तो अभी हमारे सामने 15,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो भाई इस बार हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। मैं जल्दी से अभी शॉर्ट नोटिस आपको दिखा देता हूं। भाई आईडीबीआई ने दो अलग अलग टाइप के वैकेंसीज हमारे सामने निकाले हैं। भाई एक वैकेंसी आपका ये है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम का, और दूसरा आपका जो वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ईएसओ। ठीक है भाई, वैकेंसीज कैसे हैं भाई, जैम के अंदर आपके 800 वैकेंसीज हैं, ईएसओ के अंदर आपके 1300 वैकेंसीज हैं। पर यहाँ पे एक कैच है कि भाई ये जो जैम है ये परमानेंट वैकेंसी है आपकी। मतलब ऐसे एसबीआई पीओ होता है, आईबीपीएस पीओ होता है, वैसे पीओ वाली वैकेंसी है यहाँ पे, परमानेंट वाली वैकेंसी है। वहीं जो एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन ईएसओ वाली वैकेंसीज है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एसबीआई अप्रेंटिसशिप होता है तो वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो सारी चीजें मैं आपके सामने और डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं क्या क्या, ठीक है भाई। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, कल से यहाँ पे इसका नवंबर 22 से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, तो भाई देखो मिनिमम 20 साल से 25 साल, मतलब यहाँ पे एज कम है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने जस्ट अभी अभी तैयारी चालू करी है, या आपको तैयारी आपने जल्दी चालू करी थी, आपको 1-2 साल हो गए हो पर आपने जल्दी एज में अपनी तैयारी चालू कर दी थी, तो अब 20 से 25 की एज की उम्र के बीच में आपकी एज अभी है। और यहाँ पे भी भाई नीचे दिखा है कि भाई 2 नवंबर 1998 से लेके 1 नवंबर 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है तो भाई इन दोनों एप्लीकेशंस के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा नीचे बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो भाई ईएसओ के लिए इन्होंने बोला है कोई भी ग्रेजुएट चाहे कितने भी नंबर हो, भाई अगर आप बैचलर्स हो या कोई भी ग्रेजुएशन आपने करा है तो भाई आप लोग एलिजिबल हो। वहीं जैम के लिए आप लोग पास मिनिमम 60% होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए 55% मिनिमम आपके नंबर होने चाहिए आपके बैचलर्स की डिग्री के अंदर। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जैम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है भाई, उसको यहाँ पे ग्रेड ओ बोला गया है। मतलब आपने जनरली सुना होगा ग्रेड ए, ग्रेड बी या फिर स्केल 1 2 3। वैसे यहाँ पे इन्होंने नया ग्रेड निकाल लिया ग्रेड ओ। तो भाई यहाँ पे ग्रेड ओ के इनका कॉम्पनसेशन कैसा है भाई, इनकी सैलरी चलेगी 6.14 से 6.5, मतलब मोटा मोटा मान लो 6 से 6.5 लाख के बीच में आपको यहाँ पे सालाना सैलरी मिलने वाली है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे यहाँ पे देखने को मिली, अभी आपको नीचे बताऊंगा, आपको मजा आने वाला है भाई। देखो यहाँ पे पढ़ के देखो, एज पर एक्सटेंड बैंक्स नॉर्म्स भाई ऑफिसर ग्रेड ए शैल बी कंसीडर फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर दैट इज ग्रेड ए ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 साल। भाई 3 साल के बाद आप लोग प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। पर एक बहुत बढ़िया चीज जो मुझे यहाँ पे लगी ना, वो आपको नीचे दिखाता हूँ, मैंने मार्क करा है उसको भी, ये रही भाई सबसे बढ़िया चीज जो इस वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में मुझे लगी, वही यहाँ पे लिखी हुई है, बैंक में एंडेवर भाई बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा टू कीप न्यूली अपॉइंटेड ग्रेड ओ ऑफिसर इन देयर अप्लाइड जोन दैट इज प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। भाई बैंक यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप अपनी दो प्रेफरेंस खुद से सिलेक्ट करें जो भी आपको जगह पे रहना है, और बैंक उसके बाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अगले 5 साल आप लोगों को आपकी प्रेफरेंस वाली पोजीशन पर ही रखा जाए, उसी लोकेशन पर रखा जाए। जो अभी तक की इस पूरी नोटिफिकेशन का, या मैं बताऊं जितने भी बैंक वाले नोटिफिकेशन आते हैं उन सब में सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को भी इस चीज को ना अपने नोटिफिकेशन में डाल देना चाहिए कि एटलीस्ट स्टूडेंट के माइंड से ना एक थोड़ा डर निकल जाता है कि यार कम से कम पहले 5 साल तो अपने घर पे रह सकता हूं ना, बैंक कम से कम अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। तो भाई यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी चीज मुझे लगी जो यहाँ पे लिखा है कि बैंक अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि 5 साल इनिशियल 5 ईयर जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आप लोग अपनी इनिशियल कंडीशन इनिशियल लोकेशन पर ही रहेंगे। इसके अलावा ईएसओ की बात कर लेते हैं भाई, ईएसओ में कितना सैलरी मिलेगा भाई। सबसे पहले ईएसओ आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है भाई। पहले साल आपको 29,000 पर मंथ मिलेंगे, इन हैंड 29,000 रहेगा। वहीं दूसरे साल आपको 31,000 रुपए का एम्यूलमेंट मिलेगा, मतलब टोटल इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है नोटिफिकेशन, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि भाई आप लोग को ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसको फिल करने के बाद में सोचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दिखा देता हूँ भाई। ऊपर यहाँ पे जैम का सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका प्रीलिम्स टाइप का, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके बाद आपका इंटरव्यू है, फिर प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट जिसका कोई लेना देना नहीं होता।
मतलब कुल मिला के आपके 3 स्टेप्स चलेंगे। पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक प्रीलिम्स प्लस मेंस टाइप का मान लो। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो मोटा मोटा 2 स्टेप्स हैं यहाँ पे। मतलब देखो, आप तो एक टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है, बाकी मेडिकल की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं होती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारे पास पहले से है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। बाकी ईएसओ की यहाँ पे बात करें तो भाई ईएसओ में भी ऑनलाइन टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है भाई, वो यहाँ पे देख लेते हैं। भाई सबसे पहले आपका यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन आएगा, और इन्होंने क्या करा, रीजनिंग प्लस क्वांट, क्वांट का जो डीआई वाला सेक्शन होता है उनको मिला लिया। ऐसा ना आपने कैट एग्जामिनेशन में देखा होगा, कैट एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली यही वाला सब्जेक्ट आता है, एक सेक्शन यही होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन्होंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उसका क्या है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। इंग्लिश का सेक्शन आएगा आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। डीआई आएगा क्वांट आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर। और सबसे बड़ा सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। और ओवरऑल कंपोजिट टाइम रहेगा, मतलब आरआरबी पीओ की तरह पेपर रहेगा, कंपोजिट टाइम, सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन का पेपर बनाना है, जिसका कट ऑफ आपका बाद में आता रहेगा। देखो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा बैंक एग्जाम के मेंस एग्जाम जैसा है, तो मतलब अलग कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर तैयारी करते आ रहे हो तो भाई मैं बोलूंगा एटलीस्ट जैम का नोटिफिकेशन जरूर भर देना। ईएसओ का भरो ना भरो, बिकॉज ईएसओ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। जैसे मैं हमेशा अप्रेंटिसशिप के अगेंस्ट रहता हूं, भाई एसबीआई अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वैसे ईएसओ के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, बट हाँ जैम जो यहाँ पे लिखा है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये नोटिफिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज, 5 साल अपने घर में रहोगे, उससे अच्छी चीज नहीं हो सकती बैंक की नौकरी के साथ। इसके अलावा सैलरी भी 6.5 लाख मिल जाएगी। वही एग्जामिनेशन बहुत अच्छा है। जैम का नोटिफिकेशन भरने के बारे में आप लोग सोच सकते हो। बाकी ऑल इन ऑल ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। टेलीग्राम चैनल से भी उठा लेना, वहां पूरे नोटिफिकेशन का पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग के हर डाउट को क्लियर आउट कर सकूं। बाकी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी बहुत नया नहीं है जो मैं सोचना चाहिए। बाकी सारी चीजें एसबीआई पीओ वाले नोटिफिकेशन जैसी हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने डिस्कस कर ली। इसके अलावा और कुछ आपको लगता है भाई ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, नीचे कमेंट कर देना। मैं एक और वीडियो ले आऊंगा आपके लिए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम का निवारण उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।